ट्रेन योर बैक नॉट जॉइंट्स। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सोचते हैं बट बैक एक ऐसी मसल है जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारी मसल्स का, जहां पे तुम्हें लगने लगा कि नहीं अब हमारा ये नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, जब भी हम सूरज में ऐसे वॉक कर रहे होते हैं ना, तो ये होता क्या है जीवन में, जब तुम ऐसी स्टेज पे होते हो या फिर ऐसी एज पे होते हो, स्पेशली जब तुम 20s में होते हो, लेट 20s में होते हो, स्पेशली जब तुम करियर बनाने की एज में होते हो, तो कई सारी चीज़ें तुम्हारी जीवन में हो रही होती हैं। मतलब कि तुम कुछ मिस आउट भी कर रहे होते हो और कुछ तुम्हें मिल भी रहा होता है। लेकिन अगेन जो मिस आउट करने वाला पार्ट है वो भी तुम्हें कभी कभी हिट करता है। तो उसमें से एक जो मिस आउट करने वाला पार्ट हम तुम्हें बताते हैं, वो ये है कि जब भी हम सुबह ऐसे टहल रहे होते हैं, तो एक मोमेंट हमें याद आता है हमेशा कि हमारे जो गांव है, गांव के पास में गंगा जी हैं, और वहाँ पे जब हम सुबह सुबह नहाने जाते हैं या फिर टहलने जाते हैं, टहलने तो नहीं जाते पर नहाने जाते हैं, तो वो मोमेंट हमें बड़ा याद आता है कि यार काश वो डेली हो पाए। लेकिन अगेन कुछ चीज़ें तुम्हें हमेशा जो कहते नहीं है कि अरे भाई घर से दूर रहना ख़राब है, या फिर एक तरीके से घर से दूर ही रहना पड़ता है, तो दोनों ही कंडीशन में तुम्हें कुछ ना कुछ मिस आउट करना ही पड़ता है। दिस इज़ लाइफ। भगवान को भी सब कुछ नहीं मिला, तुम तो इंसान हो। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। आज का हमारा वेट था 78.25, कल से 50 ग्राम ज़्यादा, लेकिन क्योंकि पिछले 3 दिन में करीब हमारा 750 ग्राम कम हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर हम थोड़े से रिलैक्स हैं कि चलेगा। और इवन हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि अब हमें वेट इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जो वेट हमारे डिप्लीशन वेट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इवन अगर हम 79 पे भी होंगे तो भी हम चिल्ड रहेंगे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नंबर वाइज वेट में कहीं नीचे हैं। और ये चीज़ अच्छी भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है और कंफर्टेबली हम कर सकते हैं अपनी जर्नी को आगे मूव ऑन। और एक चीज़ और है कि जो डाइट है वो थोड़ी थोड़ी अभी हिट करती है, जो डाइट फटीग है, क्योंकि पिछले साल के हम जुलाई से सोचो हम कैलोरी डेफिसिट पर हैं। बीच में जो हाई कार्ब डे रहते हैं एक दो, वो तो सिर्फ गिने चुने ही होते हैं। बट अगेन क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टाइम तक कैलोरी डेफिसिट पर होते हो, तो वो तुम्हें हिट करता ही करता है। और वो करता भी है हमें कभी कभी क्या डेली एक मोमेंट पे करता है, पर एनी हाउ उसको हमें ओवरकम करना होता है और वो हम करते हैं और चीज़ें वापस बैक ऑन ट्रैक। तो ये चीज़ है, लेकिन प्रेप फिर भी ईजी जा रही है, कंफर्टेबली जा रही है और कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमें ट्रेन करना है छाती, तो वो तो और आसान है ही। चीज़ें बस थोड़ी सी हमें प्लान रखनी पड़ती हैं कि कुछ भी तुम्हें भटकना नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम अब रेडी हैं और कंपटीशन में थोड़ा सा टाइम है। क्योंकि देखा जाए तो अभी 1 महीना है सही। तो वो चीज़ थोड़ा सा एक तरीके से ये मोमेंट होता है जहाँ लोग फकअप करते हैं कि लोग नेचुरल में तुम्हें होना रेडी पड़ता है 1 महीने पहले, बट अगेन तुम्हें वो फ्लो बनाए रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मेंटली तुम्हें प्रिपेयर होना होगा कि यार जल्दी कंपटीशन आए, वो वाला चीज़, यहाँ से नहीं भटकना तुम्हें। तो वो चीज़ भी है। बाकी आज हमें ट्रेन, जैसे हमने तुम बताया, छाती ट्रेन करनी है, बेसिकली पुश डे है, तो तुमसे जिम में मिलते हैं Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is prize. So ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो पहले तो तुम्हारा स्वागत है एक पुश डे में। अगेन चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, रियर डेल्ट, ये प्लान है फिलहाल। और शोल्डर जब हम बोलते हैं तो समझ रहे हैं सिर्फ तुम कि हम साइड डेल्ट और रियर डेल्ट की बात कर रहे हैं। फ्रंट डेल्ट तो एक तरीके से हमने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया है। बट अगेन जो पहला मूवमेंट किया था वो काफ़ी हद तक एक डिक्लाइन मशीन प्रेस था, और जो दूसरा मूवमेंट कर रहे हैं ये फ्लैट प्रेस है। एक हमें और मशीन प्रेस का मूवमेंट करना है, फिर एक फ्लाइज है, फिर मोस्टली क्या कहते हैं लाइट मूवमेंट ही है। बट अगेन थोड़े से क्या कहते हैं आइसोलेशन करेंगे तो उसके रेप्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो 2 ही सेट करते हैं उसमें। जैसे इसमें भी सिर्फ 2 ही सेट करने हैं। वो आज एक लौता मूवमेंट होगा जिसमें 3 सेट थे पहले जो हमने वार्म अप लिया था। उसके अलावा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें 3 सेट जाएंगे, बाकी सब में सिर्फ 2 सेट रहने वाले हैं। पर काफ़ी अच्छे से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डाइट फटीग होता है या फिर एक तरीके से लो एनर्जी होता है ना, एक तरीके से हम
सरवाइव कर ले रहा है और बहुत कंफर्टेबली सरवाइव कर ले रहा है, क्योंकि जो एक तरीके से प्रेप एक के बाद एक जैसे हमेशा बताते हैं कि अगली प्रेप तुम्हारी पिछली प्रेप से आसान होती है, तो वो आसान तो है, बट अगेन तुम्हें फील तो होता है कि नहीं लो एनर्जी हिट कर रही है, या फिर एक तरीके से तुम अंदर से थोड़े से कहते हैं हॉलोड फील करते हो एक तरीके से कि एनी हाउ तुम्हें पुश तो करना है, बट अंदर एनर्जी तुम कहाँ से जनरेट कर रहे हो वो बहुत मुश्किल से जनरेट होती है और करनी पड़ती है, क्योंकि अगेन तुम्हें मसल मास बनाए रखना है, तो स्ट्रेंथ वाइज पुश करना ही होगा। भाई तो सीन ऐसा है, ट्राइसेप्स के दोनों मूवमेंट आज सिंगल हैंड ही कर रहा है, क्योंकि मन कर रहा था और काफ़ी टाइम से हमने ट्राई भी नहीं किया था। और मोस्टली होता क्या है कि जब भी हम पुश डाउन करते हैं तो हमारा जो है ये शॉर्ट हेड काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ओवरटेक करता है, तो कभी कभी हम लॉन्ग हेड के लिए भी डेडिकेटेड सेशन ही मान के चल सकते हो है ये, जिसमें तुम पीछे का हिस्सा देख रहे होगे। हालांकि जब भी तुम कोई भी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हो उसमें हमारी ओवरऑल ट्राइसेप इंगेज होती है, बट तुम किस हेड पे ज़्यादा एक तरीके से प्रेशर फील कर पाते हो या फिर एक तरीके से उसको ट्रेन होते हुए फील करते हो, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन होता हुआ फील करते हैं, चाहे वो ओवर हेड एक्सटेंशन हो या फिर सिंगल हैंड पुश डाउन हो। स्पेशली आखिरी के मोमेंट पे जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक लॉक क्रिएट करते हैं, हालांकि एल्बोज से नहीं मसल से, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा में टेंशन फील कराता है लॉन्ग हेड पे। ओके भाई, उम्मीद तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो वर्कआउट हमारा यहीं तक था, पर तुम्हें थोड़ी सी चेक इन दिखाई देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पोजीशन पे लाइट काफ़ी ज़्यादा सही पड़ती है। एक सेकंड देना भाई, जरा माइक एडजस्ट कर लें अपने कुंडलों की जगह। भाई साहब फ्लैट एज पैनकेक वाला सीन हो रहा है इस टाइम पे तो। नमस्कार प्रिय अनुजू, तुम्हारा स्वागत है अगेन भाई हमारी मेलोडी फिर से वापस आते हैं। नमस्कार प्रिय अनुजू, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज एक सीन हमें बात करना है, एक सीन कह सकते हो, एक मसल कह सकते हो, उसके बारे में बात करनी है, जो कि हमें लगता है थोड़ी सी ओवर ट्रेंडी है, क्योंकि अगेन बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो हमने सोचा एक छोटा सा ओपिनियन हमारा भी देना बनता है। वो है बैक को लेके, एंड उसको लेके एक जो अप्रोच काफी ज्यादा फेमस है साकेत के द्वारा ही कहेंगे, वो एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुल। क्या इतना सफिशिएंट है? आई थिंक हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ये चीज उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे से काम करती है, तो उसने वो चीज रिकमेंड करी। ठीक है, सेम केस में हम क्या होता है, हम बोलते हैं कि शोल्डर में सिर्फ साइड रेजिस कर लो, वो बहुत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या जाती है, जब हम बात करने लगते हैं कि हो सकता है कि यह चीज जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर काम कर रही है तो वो हर किसी के ऊपर काम करे। अगर हम शोल्डर के लिए बताते हैं तो हम ये चीज साइड में जरूर ऐड करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत है। जरूरी नहीं है कि इतना ही तुम्हें साइड रेजिस से ही तुम्हारे शोल्डर बन जाएंगे, क्योंकि वो मसल हमारी जेनेटिकली काफी ज्यादा एक स्ट्रांग है, तो हमारे लिए एक साइड रेजिस का मूवमेंट सफिशिएंट होता है उसको ट्रेन करने के लिए। हमें तुम शोल्डर प्रेसेस करते हुए बहुत रेयरली देखोगे। क्यों? क्योंकि अगेन हमारे लिए साइड रेजिस सफिशिएंट है। अगर यही चीज हम सबके लिए बोलने लगे कि ऐसा है कि
साइड रेजिस्ट करो, शोल्डर तुम्हारे बन जाएंगे। वो स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत होता है। और आई थिंक उसने भी ये कभी मेंशन नहीं किया कि हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल, यानी एक तरीके से ऊपर से एक खींचो और एक सामने से खींचो, वो एक तरीके से बहुत होगा तुम्हारी ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन बैक का क्या सीन है? शोल्डर तो खैर चलो फिर भी एक छोटी मसल हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड उसको जब भी तुम प्रेसेस करते हो, रोज करते हो, तो तुम्हारे शोल्डर एंगेज होते हैं, तो वो तब भी ट्रेन हो जाती है। बट बैक एक ऐसी मसल है जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारी मसल्स का, तुम्हारे लोअर बैक से लेके अपर बैक, तुम्हारे लैट्स, तुम्हारी अपर बैक, तुम्हारे ट्रैप्स, तुम्हारी वो बहुत ही सारी मसल्स की एक कॉम्बिनेशन है। जहां हो सकता है कि तुम कोई, और ये हर किसी के साथ होता है कि जब वो कोई मूवमेंट परफॉर्म करता है तो कोई एक मसल डोमिनेट करती है। ठीक है, सपोज मान के चलो, अगर इसका हम एग्जांपल दें कि अगर हम ट्राइसेप्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे शोल्डर थोड़ा सा, यानी ट्राइसेप्स में ही लॉन्ग हेड या शॉर्ट हेड हमारा डोमिनेट कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, हमें एनी हाउ बाकी मूवमेंट भी ऐड करने पड़ेंगे जहां हमारा शॉर्ट हेड के साथ लॉन्ग हेड भी ट्रेन हो। आई होप इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करके बताते हैं दोबारा कि हो सकता है कि तुम कोई ट्राइसेप्स में सिर्फ पुश डाउन करो जहां पे तुम्हारा सिर्फ शॉर्ट हेड ट्रेन हो रहा हो या डोमिनेट कर रहा हो, लॉन्ग हेड तुम्हारा ना कर रहा हो, लेकिन वो ट्राइसेप एक्सरसाइज किसकी है? तुम्हारी ओवरऑल ट्राइसेप्स की। तो उस केस में क्या करते हो, क्योंकि तुम्हारा ये शॉर्ट हेड तुम्हारा क्या कहते हैं डोमिनेट कर रहा है या फिर उसको ओवरटेक कर रहा है, तो तुम लॉन्ग हेड के लिए भी एक डेडिकेटेड मूवमेंट रखते हो। सेम चीज आते हैं बैक के साथ, जो एक तरीके से ओवरऑल है, तुम रोज करते हो फ्रंट से। हो सकता है कि तुम्हारे लैट्स अच्छे से एंगेज हो रहे हो, तुम्हारी लोअर बैक, मिड बैक, तुम्हारे ट्रैप्स, तुम्हारे एक तरीके से बाकी की जो बैक मसल हैं, इलियक आई थिंक कहते हैं उसको, जो साइड से एकदम आती है, वो इतनी एंगेज ना हो रही हो। हालांकि इलियक के लिए तुम लैट पुल डाउन करते हो तो उसमें होती है, बट अगेन कि एक सिर्फ मूवमेंट से ये सारे एरिया की मसल जो तुम पीछे से होते हो वो इंगेज ना हो रही हो, उसके लिए तुम क्या करते हो कि अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते हो। अगेन हो सकता है कि तुम जेनेटिकली इतने स्ट्रांग हो कि तुम्हारे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मूवमेंट तुम्हारे लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन अगेन हो सकता है कि वो ना भी हो। तो उस केस में तुम्हें क्या क्या चीज करनी चाहिए? तुम्हें अलग अलग एंगल्स ट्राई करने चाहिए। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक तरीके से सिंगल हैंड पुल डाउन जो हमने स्टार्ट किया है करना, वो काफी ज्यादा एक तरीके से हमारे ऊपर पॉजिटिवली और एक तरीके से अच्छे से काम कर रहा है, एंड उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। अगेन तो हम हर किसी के लिए नहीं बोल सकते कि नहीं भाई यही एक मूवमेंट कर लो बहुत है। वापस आते हैं, एक जो चीज जो और अच्छी काम कर रही है हमारे ऊपर वो है रेंज ऑफ मोशन। जैसे कि मान के चलो, एक जो हमने सेक्सी सी लाइन हमने आज यूज करी थी रील में, वो है ट्रेन योर बैक नॉट जॉइंट्स। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सोचते क्या है कि अगर हमारा एक तरीके से स्कैपुला भी एक्सटेंड हो रहा है तो हमारी बैक बहुत ज्यादा एक तरीके से एंगेज हो रही है, या फिर एक तरीके से लैट पुल डाउन में स्पेशली, कि अगर हम बहुत ज्यादा इसको और ऊपर खींच दे रहे हैं तो हमारी बैक खिंच जा रही है। लेकिन जब एक्चुअल में तुम्हारा वहां पे सिर्फ जॉइंट का एंगेजमेंट हो रहा है, तो तुम्हें अपनी बैक को एक्सटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहीं तक सिर्फ रोक के रखो, बट अगेन उसको एक्सटेंड करो, बट इतना करो कि जहां पे तुम्हारी मसल एंगेज हो रही हो, जहां पे तुम्हें लगने लगे कि नहीं अब हमारा ये शोल्डर जॉइंट एंगेज हो रहा है, वहां पे रुक जाओ एंड फुल रेंज ऑफ मोशन। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारी ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए एंड ग्रोथ के लिए। जरूरी नहीं है जैसे हम कहते हैं कि जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं सेम चीज तुम फॉलो करो, इसलिए हम कई सारी चीजें साइड में ऐड करते हैं कि हमारे लिए इतना बहुत है या फिर हमारे इतने ट्रेन करने में हो जाता है। उसको ये चीज ऐड करने से होता है कि तुम्हें पता चलता है ओके भ्राता अंकित के साथ ऐसा होता है कि जब वो साइड रेजिस्ट करते हैं तो उनके लिए इतना बहुत है। तो अगेन होता क्या है, क्योंकि उस बंदे को काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं तो उसको निगेटिवली काफी ज्यादा लोगों ने लिया है कि अरे नहीं भाई सिर्फ हॉरिजॉन्टल पुल वर्टिकल पुल कैसे बोल दिया तुमने। नहीं, वो बंदा सही है, लेकिन अगेन तुम्हें बाकी चीजें भी देखनी होती हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या चीज काम कर सकती है। तो वो चीज है, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि उस बंदे के कहने का मतलब क्या था, या फिर उसके ऊपर वो चीज काम कर रही है, तो जरूरी नहीं वो हर किसी के ऊपर काम करे। तो ये थी आज की हमारी चर्चा और किचन टॉक्स का एक विषय जो हमें कवर करना था, जो कि हमने डिटेल में कवर किया है। वापस आते हैं, आज का दिन काफी इजीली निकल गया और 12,000 स्टेप्स भी हमने कर लिए हैं, लीन भी हो रहे हैं, वेट ड्रॉप भी हो रहा है। आज का हमारा सुबह का वेट तुमने देखे थे 78.25, कल से सिर्फ 50 ग्राम ज्यादा था, तो ये देख के हम काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन अभी हमें देखना है कि क्या ये कल ड्रॉप होगा। कल ड्रॉप होने का चांसेस हमें कम लग रहा है, बट
कुछ कह नहीं सकते और अब वेट मायने भी नहीं रखता हमें। हम बस देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा लेयर फैट की कम होती जाए वो होती जाए। एंड एब्स तुम देख ही रहोगे कि अब डिसेंटली विजिबल हैं, हमारे वेन्स तो रहती हैं पेट पे, पर इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर काम चालू है। तो यही चीज़ हमें बतानी थी आज, और तो कुछ पंचायत पिलने के लिए नहीं है। बाकी तुमने वर्कआउट देख ही लिया होगा, सुबह की पंचायत भी देख ली होगी। तो बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं।